नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। आज हमारी क्लास जो है वो M2R5 के को लेकर के क्लास है, जिसमें ओ लेवल जनवरी 2025 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए है HTML का पूरा नाम पूछा गया है। जिसमें देखेंगे यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज रॉन्ग होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। तो वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है, तो गूगल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, फेसबुक नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब संघ मतलब WWW संघ बनाता है हमारा वेब स्टैंडर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है HTML एलिमेंट के लिए सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। मतलब हेडिंग का सबसे बड़ा लेटर किसके लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे, इसमें हेडिंग की अगर बात करते हैं तो हेडिंग टोटल होती हैं 6। जिसमें देखेंगे H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 होता है और H6 होता है। तो H6 सबसे छोटे लेटर को प्रेफर करता है और H1 सबसे बड़े लेटर को प्रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1। H1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग यानी सबसे बड़े लेटर को यहाँ प्रेफर करता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 3 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर में है HTML में हेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं, तो टोटल 6 होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, तो 5 में बोला गया है निम्नलिखित में से लाइन ब्रेक के लिए सही HTML टैग कौन सा है। तो लाइन ब्रेक के लिए देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, HTML में कौन सा टैग यूज करते हैं यही इसमें बताना है। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्रेक ना हो करके BR टैग होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यानी सही जवाब 5 नंबर का बी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए इनमें से सही HTML बैकग्राउंड कलर लगाने बैकग्राउंड कलर लगाने इनमें से सही HTML एलिमेंट कौन सा है। यानी कि जब हम वेब पेज देखेंगे तो वेब पेज में बैकग्राउंड कलर लगाने का सही मेथड कौन सा है। तो इसमें देखेंगे पहला में बैकग्राउंड है टैग के अंदर, बाद में रेड, यहाँ पर बैकग्राउंड क्लोज, तो ये गलत हो जाएगा, ये मेथड नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बी है बॉडी स्टाइल, और फिर उसका वैल्यू जो दिया गया है वो रेड दिया गया है, तो यहाँ पर ये रंग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड और फिर कलर रेड। तो ये टैग हम यूज करेंगे तो बैकग्राउंड कलर HTML में हो जाएगा। 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अगर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये इसमें पूछा गया है कि इम्पोर्टेंट टैग के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग, आई टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, प्री टैग। तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग टैग, यानी 7 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग यूज किया जाता है। तो बोल्ड टैग, बी टैग और फिर बोल्ड BLD टैग, और इनमें से कोई नहीं। तो HTML में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम करेक्ट आंसर इस पे जाएंगे, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। तो हम बी टैग का इस्तेमाल करते हैं जिससे टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकता है, यानी कि बी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट यहाँ पर होगा वो बोल्ड हो जाएगा। 8 नंबर का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है इंड टैग को
इंडिकेट करने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक स्टार्ट टैग होता है, एक होता है इंड टैग। इंड टैग में एक कैरेक्टर लग जाता है जिससे ये इंड टैग कंसीडर हो जाता है, जिससे बताया जाता है कि ये इंड टैग होते हैं। तो इंड टैग में ये साइन जो होता है वह साइन बी ऑप्शन में पाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर 9 नंबर का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है किसी लिंक को ब्राउजर के नए टैब में ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पेज पर कोई हाइपरलिंक आपने बनाया है, यदि जब हम उस पर क्लिक करें तो एक नई विंडो, नया टास्क ओपन हो और उस पर जाने के लिए उसके लिए जो हाइपरलिंक हम क्रिएट करेंगे या लिंक क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए क्या मेथड अपनाएंगे। तो पहला मेथड है 10 नंबर का पहला मेथड href टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, यही करेक्ट आंसर बनेगा। अंडरस्कोर ब्लैंक, यदि टारगेट के साथ अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया जाता है तो जो हाइपरलिंक होता है या जो लिंक हमने सेट करा है वो हमेशा न्यू पेज को टारगेट करता है, यानी न्यू पेज पर जाकर के वो प्रेजेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर 10 नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में नंबर लिस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। नंबर लिस्ट के लिए तो इसका मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ओएल का प्रयोग करते हैं, यानी ओएल टैग जहां कहीं भी हो ऑर्डर लिस्ट माना जाएगा, यानी नंबर लिस्ट माना जाएगा। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ओएल हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। बुलेट लिस्ट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। बुलेट लिस्ट का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट, जैसे ये है, ये है, इस तरह से बुलेट स्टाइल में कोई भी साइन हो सकता है। तो बुलेट स्टाइल के लिए हम कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट की बात करेंगे तो यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर 12 नंबर का यूएल हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब डी हो जाएगा। सही आंसर 12 नंबर का डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाने, चेक बॉक्स ये होता है और रेडियो बटन ये होता है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए इनमें से सही HTML कोड क्या है। यदि चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए चेक बॉक्स चेक, इनपुट टाइप चेक, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये सही मेथड होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका 13 नंबर का डी हो जाएगा। डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे 14 नंबर, टेक्स्ट इनपुट फील्ड क्या बनाने के लिए। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जैसे कोई फॉर्म बनाते हैं जिसमें देखेंगे नेम लिखा, यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड बनानी है उसके लिए HTML का सही कोड, सही मेथड क्या होगा, तो टेक्स्ट फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इनपुट टिंट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड। तो इसमें 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड के द्वारा टेक्स्ट फील्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है किसी भी ऑप्शन पर किसी भी जगह क्लिक करने पर जो लिस्ट ओपन हो जाती है उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो ये लिस्ट में आए। तो उसके लिए सही मेथड क्या है, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट होता है। जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है तो उसके लिए ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और ऑप्शन के साथ साथ हमको सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे ये हो जाएगा, ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो ए जो है वो इसका सही जवाब होगा, यानी 15 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर का, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जहां पर यूजर टाइप कर सकता है उसे बनाने के लिए सही HTML कोड क्या होता है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें देखेंगे टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया कोड का इस्तेमाल करना होता है, इस टैग का प्रयोग करना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर के बाद 17 नंबर का क्वेश्चन, HTML प्रोग्राम को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। जब HTML प्रोग्राम आप नोट कर लेते हो, उसे सेव करते हो और सेव करने के बाद जब उसे रन करना होता है तो वो वेब पेज पर जाता है। उससे पहले वाला जो होता है, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते वक्त कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है, तो .html या .stm दोनों में से कोई। तो इसमें देखेंगे हमें HTML मिल रहा है। करेक्ट आंसर 17 नंबर का ए हो जाएगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो गया .html। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, HTML को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था। तो प्रस्तावित किया गया डेट 1990 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन की बात करेंगे तो 1991 में होता है। और अगर हम चलते हैं तो और आगे जाते हैं तो 2014 में आते हैं, तो HTML 5 की बात करते हैं, यानी 5.0 की बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर का HTML कमेंट टैग के लिए हमेशा इसका प्रयोग से शुरू होता है, से खत्म होता है, यानी यहां से शुरू होता है और ऐसे खत्म होता है। तो इसमें देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी सत्य है। कमेंट हमेशा प्रोग्राम में आपको व्यू करेगा, लेकिन जब उसका रनिंग कोड में देखेंगे, यानी कि उसका आउटपुट देखेंगे, तो वहां पर नहीं दिखेगा। तो कमेंट के लिए जैसे इसमें लिखा रहता है डॉक टाइप HTML, तो वो प्रोग्राम में दिखता है, आउटपुट नहीं दिखता, तो वो कमेंट के टाइप का होते हैं, यानी जिस टैग के साथ हम ये लगा देंगे वो कमेंट बन जाएगा। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है। यानी कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें एक एरिया, एक पार्ट टाइटल का होता है और एक पार्ट बॉडी का होता है। तो यहाँ पर टाइटल के बारे में पूछा गया है। टाइटल में देखेंगे मेटा यूज करेंगे कि टाइटल की हेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा 20 नंबर का बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, डॉक्यूमेंट के फुटर को स्पेसिफाई करने के लिए किस HTML का टैग का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर के लिए हेडर यूज करते हैं और फुटर के लिए फुटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फुटर इसमें बोला गया है फुटर को डिफाइन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है नेविगेशन लिंक। नेविगेशन लिंक को डिजाइन करने के लिए HTML कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है। तो NAV टैग का इस्तेमाल किया जाता है जो नेविगेशन लिंक होता है, यानी NAV टैग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 23, डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML एलिमेंट किस प्रकार सेट किया जाता है, या छोटा कर लें थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट के हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए HTML एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन से HTML एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो हेडर के लिए हेडर होता है और फुटर के लिए फुटर। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हेडर के लिए हेडर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ शुरू करने के लिए। पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ के लिए हमेशा पी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो पी टैग ओपन और क्लोज दोनों होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 के बाद 25 है, निम्नलिखित में से कंटेनर टैग कौन सा होता है। तो कंटेनर टैग के लिए देखेंगे HTML कंटेनर टैग होता है, ओपन होता है और लास्ट में जाकर के बंद होता है पूरे प्रोग्राम में। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखेंगे, पहला ये हो गया। दूसरा देखेंगे बॉडी टैग जो बॉडी टैग होता है वो भी शुरू होता है मध्य में और लास्ट में जाकर के बंद होता है, तो ये भी कंटेनर टैग होगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट टैग
जब हम शुरू करते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और फिर जा करके लास्ट में सेलेक्ट को बंद करते हैं, यानी ये भी हमारा कंटेनर टैग होता है। तो इसमें दोनों ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला 26 में इनपुट क्या है। इनपुट है इनपुट फॉर्मेट टैग, इम्पटी टैग, दोनों में से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर बन जाएगा इम्पटी टैग। इनपुट हमेशा इम्पटी टैग होता है, कभी भी आएगा तो इसके साथ इनपुट को हम कभी क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इनपुट हमेशा ब्लैंक रहता है, यानी कि ओपन टैग के साथ ही होता है, इस वजह से एम्प्टी टैग कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 26 के बाद 27 में कह रहा है HTML का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, मतलब जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML 5.0, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला 27 के बाद 28 है, HTML का सबसेट है। सबसेट HTML का कौन सा होता है, तो HTML का सबसेट फिक्स होता है। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, SGML HTML का सबसेट है। नेक्स्ट है 29, HTML पेज को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, HTML पेज को हमें बनाने के लिए चाहिए, इसमें देखेंगे हमें वेब ब्राउजर की भी जरूरत पड़ेगी और टेक्स्ट एडिटर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम राइट टेक्स्ट एडिटर में होगा और सेव करने के बाद रन जो होगा वो वेब ब्राउजर में होगा। तो दोनों चीजों की नीड पड़ेगी, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों की जरूरत पड़ती है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहा है ए टैग तथा क्लोज ए टैग का प्रयोग किया जाता है। तो ए टैग एंकर टैग होता है और इसमें ये लिंक को डिफाइन करने के लिए होता है, तो इसे लिंक टैग होता है, यानी इमेज लगाने के लिए, बैकग्राउंड बदलने के लिए, पैराग्राफ के लिए, लिंक को ऐड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 30 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 31 में कह रहा है बॉडी टैग का प्रयोग सामान्यतः किसके बाद किया जाता है, यानी बॉडी टैग का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है। तो HTML टैग के बाद, टाइटल के बाद, हेड टैग के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, हेड टैग के बाद यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस है कि हेड टैग के साथ यूज किया जाता है, बहुत सारे प्रोग्राम में तो बॉडी टैग अकेले ही होता है, उसमें हेड रहता ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 32 में कह रहा है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। तो अगर टेक्स्ट को इटैलिक लिखना है, तो क्षैतिज हल्का लिखना है, तो हमें कंट्रोल बस आई का ये यूज करना है। आई टैग इटैलिक होता है, ठीक है ना कि इटैलिक लिखा जाता है, आई टैग इटैलिक होता है। 32 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा 32 का करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 33, इसमें लिखा है TR, TD, TH, ये तीनों टैग का प्रमुख कंटेनर कौन है। इन तीनों टैग का कंटेनर कौन है, तो ये हमेशा टेबल टैग के अंदर पाए जाते हैं। टेबल टैग के अंदर TR, TD और TH होते हैं, ठीक है ना। तीनों टेबल टैग के अंदर बंद होते हैं और तीनों अपना परफॉर्म करते हैं। तो इनका जो कंटेनर बोला जाएगा वो कौन बोला जाएगा, टेबल टैग बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर 33 का ए हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला 33 के बाद 34 है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का टैग कौन सा है। तो अंडरलाइन के लिए यू टैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यू टैग जो होता है वो अंडरलाइन होते हैं। तो अंडरलाइन देखेंगे, यू टैग जो होगा वो अंडरलाइन। 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट है 35 में देखेंगे स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग कौन सा होता है, तो ये फिक्स क्वेश्चन होता है। इसमें देखेंगे 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्री टैग जो होता है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग होता है।
नेक्स्ट है 36। 36 में HR टैग का प्रयोग कब किया जाता है? तो टेबल के साथ यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद हॉरिजेंटल रूलर के लिए, नई लाइन के लिए, बॉर्डर के लिए, वर्टिकल के लिए। तो HR जो होता है, HR का प्रयोग हम करते हैं हॉरिजेंटल रूलर के लिए। तो हॉरिजेंटल रूलर लगाना है तब हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं रूल लगाने के लिए, मतलब कॉलम बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 37। 37 की बात करें तो HTML टैग है जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर HTML टैग की बात करेंगे तो ये कह रहा है केस सेंसिटिव, तो HTML केस सेंसिटिव भाषा नहीं है। केस सेंसिटिव मीन्स होता है कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना है, और अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप HTML को ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी सही होगा, और अगर HTML को ऐसे लिख देते हो तो भी ये वही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है। तो कुछ भाषाएं केस सेंसिटिव होती हैं लेकिन HTML भाषा केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो असत्य पर चला जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 37 के बाद 38। HTML पेज को इमेज का साइज बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML पेज में इमेज का साइज बढ़ाना घटाना हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे? तो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी करेंगे, टॉप और बटन नहीं, मार्जिन, पैडिंग ये नहीं। तो करेक्ट आंसर 38 का ए हो जाएगा। 38 का सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 39। 39 की बात करेंगे तो 39 में ये दिया है ईमेल को लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, या ईमेल का लिंक कैसे क्रिएट करें। तो लिंक क्रिएट करने का मेथड AHREF, इसका डी सही जवाब होगा हनुमान, और फिर कॉलन a@b.com, यानी कहने का मतलब मेथड ये होता है, ये वाला सही मेथड है। AHREF के साथ ये लगाएंगे तो ये सही मेथड कंसीडर किया जाएगा, यानी 39 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर। 40 नंबर, पेज में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? यानी पेज ओपन होगा वेब पेज, उसमें देखेंगे टेक्स्ट जो होगा वो चलता चला जाएगा, मतलब इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। तो अगर ऐसा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाने होते हैं तो स्क्रॉल का प्रयोग करेंगे, सर्कुलर का प्रयोग करेंगे, टैब का प्रयोग करेंगे। तो मर्की होता है, मर्की जो होता है वो टेक्स्ट को इधर ले जा सकता है, इधर ले जा सकता है, यानी मूव ऑन कराता है। तो उसके लिए 40 नंबर का करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, आगे स्टैंडर्ड आपके बढ़ते चले जाएंगे, लगातार आपको एग्जाम तक इसकी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।